बिहार चुनाव को लेकर सियासी वार पलटवार जारी है। बीजेपी नेता उमाकांत सिंह से हमारे संवाददाता श्रीका ठाकुर ने किया खास बातचीत, देखिए। इस समय मैं रानीपुर में मौजूद हूं और बेतिया में इस समय चुनावी माहौल जो है वो गर्मा गर्म नजर आ रहा है। चनपटिया विधानसभा है और सिटिंग एमएलए हैं बीजेपी के, जिन्हें एक बार फिर से रिपीट किया जा रहा है। बीजेपी अपने टिकट पर रिपीट कर रही है। उमाकांत सिंह जी, सर बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। बहुत सारे चुनावी मुद्दे हैं सर, जिसको लेकर के जनता इस बार धरातल पर उतर रही है। आपके हिसाब से आपका रोड मैप क्या है? बीजेपी क्या आगे करने वाली है? 15 साल तो जनता ने आपको दे दिया है। मैं 5 साल अपने विधानसभा को एक मॉडल विधानसभा के रूप में बनाने का काम किया हूं। जो 2001 से लेकर मैं 20 तक मुखिया रहा पंचायत का, उस पंचायत को बिहार का मॉडल पंचायत बनाया। उसी प्रकार से पूरे मैं विधानसभा में आप जाके देखिए, पहले सबसे पहले यहाँ स्टार्टअप जोन बना, बाजार समिति का जमीन था। बाहरी प्रवासी जो मजदूर काम करते थे, यहाँ कोरोना में जब बाहर से आए तो पूछा गया, तो उसके हिसाब से जो काम करते थे उनको रोजगार मिला। सरकार ने, यहाँ के डीएम थे, तुरंत उन्होंने बैंक से कह करके उसको लोन दिलवाया। टेक्सटाइल पार्क, आज कुमार बाग जहाँ चरवाहा विद्यालय था, आप देखे होंगे कि वहाँ चरवाहा विद्यालय दिन में लोग, लुटेरा लोग मोटरसाइकिल 2090 से 5 के दौर में रोज छिनैती होता था, लूट होता था, डकैती होता था। तहाँ पर देखिए एनडीए का विकास, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, तमाम इतने बड़े टेक्सटाइल पार्क वहाँ बन चुका। और तमाम ऐसे वृद्धा आश्रम से लेकर अति पिछड़ा आश्रम से लेकर, और हमको लगता है कि 100 से ज्यादा बड़े बड़े राइस फैक्ट्री, लाई फैक्ट्री, चिवड़ा मिल फैक्ट्री। आपका इतना दिन से चिवड़ा, यहाँ मरचा का चिवड़ा मशहूर होता था चंपारण का, आज उसको जीआई टैग मिला। पूरे बहुत बड़ी बात हुई कि मरचा का चिवड़ा, यहाँ चनपटिया का मशहूर चिवड़ा को जीआई टैग मिला। और बिहार का यह जगह कुमार बाग, जहां आपको इकोनॉमी जोन हुआ, आप कोई व्यवसाय करते हैं तो जीएसटी भी उस पर नहीं देना है। और सरकार ने भी तय किया कि हम 7 साल तक उसका ब्याज नहीं लेंगे जब तक रोजगार से आमद नहीं होगा। लेकिन उमाकांत जी, यहाँ पे जो जन स्वराज पार्टी है वो बीजेपी के लिए चुनौती है क्या? क्या लगता है आपको कि वोट काटने का काम जो है जन स्वराज करेगी? और जो यंगस्टर्स हैं, जो युवा है, इस बार उनको लग रहा है कि बदलाव तो होना चाहिए। आप देखिए, जन स्वराज, प्रशांत किशोर जी, तो उनके बारे में क्या बताऊं, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं, लेकिन पढ़ लिख करके उन्होंने जो ऐसा काम किया, जो पहले तो एजेंटी का काम करते थे, चुनाव में अपना रणनीतिकार कहे जाते थे, उनका उस समय थोड़ा सा प्रतिष्ठा था। लेकिन अब सबका, जब वही रणनीतिकार जब राहुल जी का चुनाव कराने कांग्रेस को गए, तो कहते हैं कि मैंने ममता जी को जिता दिया, तो मैंने नीतीश कुमार को बना दिया, तो मैंने प्रधानमंत्री को बना दिया, सबको जिताते हैं। वहीं गए जब यूपी में चुनाव कराने कांग्रेस को, तो 20 सीट भी नहीं आया। आप कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जो है वो महागठबंधन के बी टीम है, लेकिन आरजेडी आपको उनके लिए कह रही है कि वो आपकी बी टीम है। वहां से आएंगे जो विधायक, मान लीजिए 10 सीट भी जीत जाते हैं प्रशांत किशोर, तो आप ले आएंगे अपने पास? दिक्कत क्या, एक फोन कॉल तो करना है आपको। आपको दावा के साथ कहते हैं, पूरे बिहार में एक सीट भी मिल गया तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे।